प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज हमने सीखना है कि हम स्वर्ग में प्रतिफल कैसे मिलेगा। धरती पर प्रतिफल मिलता है। प्रभु ने कहा कि जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं वो धरती पर ही प्रतिफल पा चुके होते हैं, पर जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं उनका प्रतिफल का है स्वर्ग में है। और अगर हम हर चीज़ को यहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर वो चीज़ जो हमारे रखी गई स्वर्ग में वो हमें प्राप्त करने में मुश्किल होगी। प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना कर तो क्या कर, गुप्त में कर। तू दान कर तो गुप्त में कर। तू फास्टिंग कर तो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। और अक्सर हम इस दुनिया के अंदर हमेशा इसी दुनिया में प्रतिफल को पाना चाहते हैं कि हमें यही सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम धरती पर भी हमें मिलता है, रोटी पानी देता है, प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, पर स्वर्ग में प्रतिफल कैसे मिलेगा ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि धरती की बातें हमने बहुत कर ली। प्रभु भी कहता है कि मैं अभी तुमसे धरती की बात करता हूँ, अगर मैं स्वर्ग की बात करूँ तो तुम उसे समझोगे कैसे। तो स्वर्गीय बातों को समझने के लिए हमारे अंदर स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ होना बहुत जरूरी है। और जब हम उस प्रतिफल को जो हमारे स्वर्ग में रखा हुआ है, जब वो हमें मिलेगा और क्या कंडीशन है उसको पाने की, तो जो धरती पर सबसे पहली जो कंडीशन है स्वर्गीय प्रतिफल पाने को, वो ये है कि हम अपना एक पवित्र जीवन जिए। धरती पर कैसा जीवन जिए, एक पवित्र जीवन जिए, स्वार्थ रहित, लोभ रहित जीवन जिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए। पवित्र होने का मतलब है सब बातों में पवित्र। हमारे अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए, ताकि हम उस प्रतिफल को पा सके जो हमारे लिए रखा गया है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, प्रभु कहता है सावधान रह, ऐसा नहीं कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ले। तो मुकुट छीना भी जा सकता है अगर हमने अपने आप को उस योग्य नहीं बनाया। तो स्वर्ग में जो हमारे प्रतिफल रखा है वो प्रतिफल बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें उसके लिए जीना चाहिए। जब इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं किसके लिए, कि कुछ नौकरी पा लें, कुछ बढ़िया जॉब पा लें, है ना। तो वो उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करते हैं कि उनको मिल जाता है। जब मेरा अभिषेक छोटा था तो स्कूल में उसने पार्टिसिपेट किया और उसके साथ के सब बच्चों को इनाम मिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसको नहीं मिला। हालांकि भी भीड़ में था पर इसको इनाम नहीं मिला। तो जब हम वापस आ रहे थे घर से तो उन्होंने मुझे चाय दी थी जो मैंने वो पी भी नहीं, मैंने ऐसे वो पैर के नीचे रख दी, क्योंकि उसको अभिषेक को इनाम नहीं मिला। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं रो रहा था, मैंने उसको अपने आगे बाइक पे बिठाया था, टाइम वो आगे भी बैठता था। तो प्रभु कहता है इस कूड़ा करकट के लिए रोना किस बात का, जो प्रतिफल मैंने इसके लिए रखा वो कुछ और है। फिर प्रभु ने मुझे उसके बारे में कुछ विजन दिखाया और उसके बाद मेरा मन शांत हो गया। तो हम धरती पर भी इनाम पाना चाहते हैं पर प्रभु हमें बढ़कर देना चाहता है। तो हम उस इनाम को कैसे पाएं, उस रिवॉर्ड को कैसे पाएं, वो मुकुट जो हमारे रखा हुआ है उसको पाने के साधन क्या है। तो पहला मैंने आपको बताया क्या है, पहली बात कि वो हमारा जीवन क्या होना चाहिए, प्रभु की नज़र में, लोगों की नज़र में हो ना हो, प्रभु की नज़र में हम कैसे होने चाहिए, पवित्र होना चाहिए हमारा जीवन। पहला कुरिन्थियों 9:24-26-27 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24-27। 9 अध्याय, हाँ जी, उसका 24 है। हाँ जी, 24-27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास प्रभु के वचन में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं और इनाम किसको मिलता है? एक ही आदमी को मिलता है। पर हमारी दौड़ में सबको इनाम मिल सकता है। हालेलुया। हम जो दौड़ अगर अच्छे से दौड़ें तो हमारी वो दौड़ नहीं है जो दुनिया की दौड़ है। हमारी दौड़ थोड़ा फर्क है। तो वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग दौड़ते हैं सब मुकुट पाने के लिए या उस तगमे को पाने के लिए दौड़ते हैं, और केवल किसको मिलता है? सिर्फ एक को मिलता है ना। अब ओलंपिक गेम देखते हैं, हम हजारों दौड़ते हैं पर जीता सिर्फ एक है। गोल्ड मेडल सिर्फ एक को मिलता है, जिसको गोल्ड मेडल मिलता है लोग उसी को जानते हैं। पर मसीह में जो दौड़ है, इस दौड़ में सबको मुकुट मिल सकता है अगर इसमें वो इस दौड़ के अनुसार दौड़े। अब आपने ओलंपिक में ट्रैक देखे होंगे, है ना? तो ट्रैक कितने चौड़े होते हैं, उस पर दौड़ने वाला उस ट्रैक से बाहर नहीं जाना, उसके अंदर रहना है। पर जो आपके लिए जो ट्रैक है वो इतना है, बहुत सकरा है। उस पे दूसरा आदमी आपके बगल में चल नहीं सकता। कितना सकरा हो कि आपके पैरेलल कोई दूसरा उस पर चल नहीं सकता। वो स्लिपरी है, जगह जगह पे खड्डे हैं, जगह जगह पे आफतें हैं, मुसीबतें हैं, आंधी है, तूफान है और बहुत सी मुसीबतें उसमें हैं। और उन सब के ऊपर हमें फतहमंद होकर उस मुकुट तक पहुंचना है। तो यहाँ वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि रेस में तो सब दौड़ते हैं, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, पर मुकुट सिर्फ एक को मिलता है। और कहता तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम जीत सको। वो ये नहीं कहता है कि एक ही आदमी के लिए बोल रहा, वो क्या सबके लिए कहता तुम सब ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको। यहां एक आदमी के लिए नहीं रखा हुआ, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए रखा हुआ है। पर जो इस दौड़ को कंप्लीट करेगा, नियम में दौड़ेगा, सिस्टम में दौड़ेगा, प्रभु के बनाए हुए सिस्टम में दौड़ेगा, वो इसमें जरूर सफलता प्राप्त करेगा। तो इस दौड़ का जो पहला नियम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें बोला भाग लेता है, वो पहले क्या करता है? हर प्रकार का धीरज धरता है। क्या करता है? हर प्रकार का, यहां पे नहीं लगे एक प्रकार का, हर प्रकार का क्या रखता हो? धीरज धरता है। तो इस रेस में दौड़ने की जो पहली शर्त क्या है कि आपको अंत तक धीरज धरना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। तो आपको क्या करना है? अंत तक धीरज धरना है। सब बातों में आपने धीरज धरना है, जल्दबाजी नहीं मचानी। जल्दबाजी में आप दूसरे ट्रैक में घुस सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ट्रैक बदल गया। बहुत से लोग अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में ट्रैक से बदल जाते हैं और कहीं और ही निकल जाते हैं। आए थे कुछ और काम करने के लिए, निकल गए कुछ और काम करने के लिए। तो हमें अपने ट्रैक में सबसे पहले क्या रखना है? धीरज, संयम। यहां पे अगर हम देखेंगे दूसरी भाषा में संयम बोला, सब प्रकार का संयम रखना है। आत्म संयम रखना है, शरीर में संयम रखना है, बोलने में संयम रखना है, खाने पीने में संयम रखना है।
है ना। अगर आप देखेंगे जो एथलीट्स होते हैं वो सब बातों में संयम रखते हैं, उनका खाना पीना भी बहुत सिस्टम में होता है वो, है ना। मैं एक फुटबॉलर को देख रहा था इंटरव्यू, तो उसके आगे 2 कोक की बोतल रख दी, उसने दोनों बोतल उठा के नीचे रख दी। इसका क्या मतलब था कि वो उस ड्रिंक को नहीं पीता, अपने आप को सही रखने के लिए। वो अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ताकि उनका शरीर खराब ना हो। तो वो शरीर में संयम रखते हैं, वो आत्मा में भी संयम रखते हैं, जिसे हम आत्म संयम कहते हैं, तभी वो जीतते हैं। जो जीतना वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा संयम रखता है ना। अभी पाकिस्तान का भाला फेंकने वाला कई सालों से भाला फेंक रहा है, वो कभी जीता नहीं बेचारा। लेकिन मैंने देखा कि जब वो हारा वो निराश नहीं था, उसके चेहरे पे निराशा नहीं थी। और इस बार जब वो जीता तो जीत की इतनी खुशी भी नहीं थी, पर आखिरकार उसने उसको अचीव कर लिया, क्योंकि उसने इतने सालों से क्या रखा, संयम। उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, भाला भी नहीं था उसके पास खुद का। तो बोला एथलीट्स जो एथलीट्स हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, जो भी पहलवान हैं, वो नियम के अनुसार लड़ते हैं, नियम से चलते हैं। आपको भी प्रभु के बड़े हुए नियमों में चलना है। जो उसने हमारे लिए गाइडलाइन तैयार की है, हमें उस गाइडलाइन में रहना है। तो संयम रखना हमारा पहला, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कहता है सब बातों में आपको क्या करना है, संयम रखना है। अगर हम संयम नहीं रखेंगे हम गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। मैंने देखा कि जब हम सेवा में आते हैं तो हड़बड़ी मची, एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल दो। पर जब हम सेवा में बढ़ते हैं तो हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मिनिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होती है ना। चर्च के लोग आते हैं जाते हैं, पास्टर लोग, जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं खुश हो जाता है, जब लोग चर्च छोड़ के जाते हैं दुखी हो जाता है। तो उसका ध्यान भटक जाता है कि वो लोगों को खुश करने में लग जाता है कि जी चर्च क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, नहीं जी बने रहो। उसमें क्या होता है कि पास्टर का ध्यान भटक जाता है। पर अगर हम सही डायरेक्शन में चलें तो आने वाले आते रहते हैं और जाने वाले जाते रहते हैं। हमें फोकस करना है। अगर हम सही डायरेक्शन में हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो खैर हम बात कर रहे हैं मुकुट पाने की। तो मुकुट पाने में हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है पवित्रता। सेकंड प्रायोरिटी है कि हमें संयम रखना है, धीरज रखना है, अपने आप को उतावलीपन नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। आज ही मैं चर्च खोलूं, आज ही मैं बड़ा भाई पादरी बन जाऊं, आज ही मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं। प्रभु किसी को हड़बड़ी में देता नहीं है, धीरे 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 वो आपको ऊंचा उठाता है। मूसा को उसने 40 साल रगड़ा, यूसुफ को 14 साल रगड़ा, दाऊद को 14 साल उसने जंगलों में दौड़ाया, तब जाके वो पदवी पे बिठाया। पौलुस भी बरनबास के साथ 14 साल उसके साथ सेवा की, 14 साल के बाद अलग अलग हो गए। तो क्या होता है कि समय होता है हर चीज का, जहां से आपको अलग भी होना है, जहां से आपको जुड़ना है, पर संयम रखना पवित्रता के बाद जो दूसरी बात क्या है वो संयम है। और कहता है ये लोग तो किस बात के लिए संयम रखते हैं, कि मुरझाने वाले मुकुट के लिए। कौन से मुकुट के लिए? मुरझाने, है ना। आज इस साल ये जीता, अगले साल कोई और जीत जाता है, अगले साल कोई और जीत जाता है। जैसे वर्ल्ड कप होता है, भारत जीतता है तो पाकिस्तान वाले अपने टीवी फोड़ देते हैं, पाकिस्तान जीतता है तो हमारे देश के लोग अपना टीवी फोड़ देते हैं। तो कप तो बदलता रहता है, लेकिन ये नहीं बदलता। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है, जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, दूसरों से तभी छीन सकता है अगर आपने सही दौड़ नहीं दौड़ी तो। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा, सावधान रहना कि कोई तुझसे तेरा मुकुट न छीन ले। तो अपने बारे में हमें सावधान रहना है कि हमारा मुकुट नहीं छीना जाना चाहिए। 4 विश्वासी छोड़ के चले गए तो मेरा मुकुट नहीं छीनना चाहिए। वो जाते हो जाने दो,
अगर उनको प्रभु में सीखना होगा, बढ़ना होगा तो अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा फिक्र करने की लोड़ नहीं है कि हमारा चर्च बढ़ गया, हमारा चर्च घट गया। ये हमारे ध्यान को डाइवर्ट करते हैं। हमें स्टैंड रहना है, जहाँ खड़े वहीं रहेंगे, फिर परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। तो यहाँ वो कहता है कि आपको क्या करना है कि आपको अनंत काल का मुकुट मिलना, इटर्नल क्राउन मिलना है, अनंत काल का अविनाशी मुकुट। हिंदी में अविनाशी लिखा है ना, अविनाशी मुकुट मिलना है। कहते हैं दुनिया तो एक नाशवान होने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं, पर हमें जो मुकुट है वो फॉरएवर हमारे साथ रहेगा। उससे कोई हमसे तब एक बार वो आपके सर पे आ गया, फिर वो कोई छीन नहीं सकता। पर जब तक वो आपके सर पे नहीं आता तब तक खतरा है। और यहाँ वो सर पे कब आएगा? जब ऊपर जाएंगे। उस कब आएगा? ऊपर जाएंगे। क्योंकि हमें अंत तक क्या रखना है? धीरज रखना है ना। कहता हम अविनाशी मुकुट के लिए जी रहे हैं। हम अविनाशी मुकुट को पाने के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया थे, 5 क्राउन, हेवनली क्राउन, आप यूट्यूब पे भी वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने हेवनली क्राउन्स के बारे में लिखा हुआ है। 5 प्रकार के क्राउन्स हैं, उनमें से एक मिलेगा आपको, या 5 भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है। और नहीं मिलने की जो कंडीशन है कि वो आप मुकुट खो सकते हैं अगर आप नियम में नहीं दौड़ेंगे, प्रभु के बनाए हुए कानूनों में नहीं दौड़ रहेंगे, प्रभु के बनाए हुए सिस्टम में से बाहर रहेंगे, प्रभु के बाड़े से बाहर रहेंगे, तो फिर मुकुट मिलना कठिन है। तो बाड़े में रहना हमें जरूरत है ताकि हमें मुकुट मिले। क्योंकि आप अगर खजूर की डाली लेके घुमाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी स्वर्ग में वेलकम है, पर मुकुट मिलना जरूरी है। मुकुट के लिए दौड़ो। पौलुस कहता है मैं तो मुकुट के लिए दौड़ रहा हूँ, है ना। अगर आप फिलिपियों में पढ़े, वो कहते हैं मैं तो उस मुकुट को पाने के लिए जो उसने मेरे लिए धरा हुआ है, मैं उसके लिए दौड़ रहा हूँ। तो हमारी दौड़ मुकुट के लिए। पौलुस साहब कहता है मेरी दौड़ मुकुट के लिए, जो मेरे लिए रखा हुआ है, क्राउन जो रखा, मैं उसके लिए दौड़ रहा हूँ। और वो मिलना जरूरी है। वो प्रभु ने ये दौड़ ऐसी नहीं रखी हमारे आगे बिना उद्देश्य के, बिना उसके कि किस लिए दौड़ रहा हूं मुझे पता ही नहीं है। प्रभु शाबाशी देगा, हमें इनाम देगा, हमें स्वर्ग में जाके, अगर हम उसके मुताबिक इस दुनिया में जी सके तो। आगे वो क्या कहता है? इसलिए मैं भी लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। मैं भी क्या नहीं दौड़ता? लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। मतलब आपके पास एम होना बहुत जरूरी है। मैं मसीह में दौड़ रहा हूं, किस लिए? इनाम पाने के लिए। मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं स्वर्ग में प्रभु से शाबाशी पाने के लिए, ताकि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाके क्या बोले? हे मेरे धन्य और विश्वासयोग्य दास। ये हमारा क्राउन है, आनंद का मुकुट। प्रभु के पौलुस थिस्सलुनी को क्या बोलता है? तुम हमारा आनंद का मुकुट हो। जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे आपको मुकुट मिलेगा, तो मुझे एक एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसका नाम है आनंद का मुकुट, क्राउन ऑफ जॉय। वो मेरे सर पे आएगा। अगर मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूं तो ग्लोरी, महिमा का मुकुट। और अगर आप मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गया तो मुझे जीवन का भी मुकुट मिलेगा। अदरवाइज इम्पेरिसेबल, अविनाशी मुकुट तो प्रत्येक के लिए कंफर्म है। अविनाशी मुकुट तो हर एक के लिए कंफर्म है अगर वो सही दौड़ दौड़ता है। एक विश्वासी पादरी से भी बढ़िया मुकुट पा सकता है अगर उसने अपना जीवन विश्वास योग्यता में बिताया हो। अक्सर हम इस दुनिया में देखते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, आज इसके पीछे, कल उसके पीछे, कल उसके पीछे, परसों उसके पीछे। और मैं सबसे कहता हूँ कि सुनो सबको, कोई बात नहीं, सुनना कोई बुरी बात नहीं है, पर जांचो और परखो कि आप सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। चाहे कोई भी सिखा रहा है, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, परखो कि जो हम सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना, एम होना चाहिए आपका, मसीह के पीछे चलने का एम होना चाहिए कि मैं, पौलुस कहता है, मैं किसी तरह मसीह के उस मृत्युंजय सामर्थ को प्राप्त कर सकूं। एम के साथ दौड़ना है।
अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हम भटक जाएंगे। दौड़ना कहीं है, दौड़ कहीं जाएंगे, है ना। जैसे लोग अभिषेक पाने के लिए अलग अलग पादरियों के पास भागते रहते हैं, पर जहां भागने वहां नहीं भाग रहे हैं। अभिषेक प्रभु करता है, वो ले हैंड से भी मिलता है, पर ले हैंड जब आप उस व्यक्ति के अंदर में सही सबमिशन में जिएंगे। अगर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वहां ले हैंड किसको मिला? जो प्रेरितों के अंडर में थे। आउटसाइडर को किसी को ले हैंड किया ही नहीं। जब वो समारिया में गए, यूहन्ना और पतरस, तो उन्होंने समौन के ऊपर ले हैंड नहीं किया, जिसने वो पैसों से पवित्र आत्मा को खरीदने की कोशिश की। जब आप अपने प्रेरित के अंडर में, अपने प्रभु के दास के अंडर में नम्रता, दीनता, सबमिशन में जिएंगे, तो ले हैंड अपने आप मिल जाएगा आपको, अभिषेक आपको मिल जाएगा, ऑर्डिनेशन आपको मिल जाएगा। पर यहां से नहीं, वहां से, वहां से नहीं, वहां से कुछ नहीं मिलता। हमने भी बहुत दौड़ भाग की उसको पाने के लिए, पर प्रभु ने एक दिन आके आप ही दे दिया। तो यहाँ पे हमें समझना है कि मुझे लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना, मुझे लक्ष्य के साथ दौड़ना है। और कहता है मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं करता। हवा में मुक्केबाजी मतलब फेंकता नहीं मैं। अब हम क्या बोलते हैं लोगों को? फेंको, है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, सब उसको क्या बोलते हैं? फेंको। ऐसे हमारे प्रभु के दास भी फेंको हो गए, फेंकते रहते हैं। आज इधर फेंका, कल उधर फेंका, आज कुछ फेंका, परसों कुछ और फेंका। हमें फेंको नहीं होना है, हवा में मुक्केबाजी करने वाला नहीं, कि कुछ पता नहीं मुक्का मारना कहाँ है, कोई टारगेट ही नहीं है। हवा में तीर चला के क्या करना है हमने? निशाने पे, क्रूस तेरा निशाना। तो हमारे पास टारगेट होना चाहिए उसको पाने के लिए। वो कहते हैं मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं करता, मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता हूं, मैं टारगेट के साथ दौड़ता हूं, मैं एम के साथ, मेरा निशाना है, मेरे पास क्रूस मेरा निशाना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे उस निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। पर हमारी दौड़ कुछ और ही चली जाती है। हमें निशाना पकड़ के रखना है। वो कहता है मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं सॉलिड पंच मारता हूं और सही जगह पे मारता हूं। अगर हम प्रीचिंग में, हम प्रचारक हैं, तो हमारा पंच भी सॉलिड पड़ना चाहिए, कि सुनने वाले के हृदय पे ऐसा अटैक होना चाहिए कि बंदे का जीवन बदल जाए, बंदा घुटना टेक दे वहां। हवा में बोला मैं मुक्केबाजी नहीं करता। कहता मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जैसे दाऊद कहता है कि जो बातें बड़ी बड़ी हैं, जो मेरी समझ से बाहर है, मैं उनसे मतलब नहीं रखता। तो यहां हमें सर्टेनिटी के साथ चलना है, सॉलिड दौड़ना है हमें। और यहां पौलुस कहता है ये सब मैं किस लिए करता हूं? मैं अपने आप को डिसिप्लिन करता हूं। और जो तीसरी बात क्या है? धीरज के बाद लक्ष्य, और लक्ष्य के बाद डिसिप्लिन। कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। अब बाइबल कहते हैं कि सब प्रकार के पाप शरीर से बाहर है, पर व्यभिचार शरीर के साथ है। इसलिए आपको अपने शरीर के साथ गेम नहीं खेलना। आपको अपने शरीर को भी क्या करना है? मारना कूटना है, इसको बस में रखना है। इसकी जो अभिलाषा है, जो लस्ट है, जो वासना है, इसको खत्म करना है अपने शरीर के साथ। तो जो आपका शरीर है, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, इस पर पंचेस करता हूं, इसको मैं प्रेस करता हूं कि ये डिसिप्लिन में रहे, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद डिस्क्वालिफाइड हो जाऊं। औरों को तो सिखा रहा हूं, पर खुद नहीं सीख रहा हूं। तो हमारे लिए डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। और ये डिसिप्लिन कब आता है? जब हम पवित्रता में जिएंगे, जब हम संयम के साथ जिएंगे, जब हम लक्ष्य के साथ जिएंगे, और जब हम टारगेट हमारे पास होगा, तब हमारे जीवन में क्या होगा? डिसिप्लिन होगा।
और जब हम डिसिप्लिन होंगे हम कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। पौलुस पतरस भी कहता है अगर ये बातें तुम में बनी रही तो तुम कभी भी अनफ्रूटफुल नहीं होंगे, तुम हमेशा क्या रहोगे, फ्रूटफुल रहोगे। अगला वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2। हाँ जी कर लो जी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यहाँ को क्या कहता है कि आप क्या करो कि जब इतना बड़ा गवाह हमारे आगे, इतनी बड़ी गवाही टेस्टिमनीज हमारे आगे हैं, तो कहता आओ हम क्या करें, अपने आप को हर प्रकार के उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को क्या करें, दूर करें, अपने से हम क्या करें, उसको दूर करें। तो सबसे पहले हमें उलझाती क्या है, दुनियावी बातें, दुनिया की चीज़ें हमें क्या करती हैं, उलझा देती हैं। प्रभु के कार्यों में, प्रभु के राहों में दुनिया की बातें हमें क्या करती हैं, उलझा देती हैं, और हम दुनियावी बातों में उलझ कर उस दौड़ से हट जाते हैं। तो कहते हैं हर प्रकार के उलझाने वाले पाप, उलझाने वाली वस्तु और हर प्रकार की रोकने वाली वस्तु क्या है, अगर हमारा हृदय जब कठोर हो जाता है तब हम खुदा की अनुग्रह को पाने से हमारे जीवन में रुकावट आ जाती है। जब किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है तो भी हमारे वो रुकावट का कारण बन जाती है। तो कहता है इन सब को क्या करो, अपने जीवन से दूर करो और सिद्ध करता प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करो, दौड़ते चले जाओ। उस दौड़ को जो तुम्हारे आगे रखी हुई है धीरज के साथ दौड़ते रहो और यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, है ना। जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पानी पे जब प्रभु चल रहा था तो पतरस ने कहा कौन है, तो कहता मैं हूँ। तो कहता प्रभु अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूँ। तो कहता आ जा। तो पतरस ने पाँव निकाला और वो पानी में डूबा नहीं और पानी पे चलने लग गया। अब जब तक वो यीशु मसीह की तरफ देख रहा था तब तक वो परफेक्ट वॉक किया, पर जैसे उसका ध्यान भटका वो तुरंत डूब गया। कहते हाय प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। तो प्रभु ने कहा हे अल्प विश्वास, क्या बोला, हे अल्प विश्वासी। तो यहाँ पे हम डूबते कब हैं, जब ध्यान भटकता है, जब मन डाइवर्ट हो जाता है, जब उलझाने वाली चीज़ें, रोकने वाली वस्तुएं हमारे जीवन में आती वो हमारा ध्यान भटका देती हैं और हमें डुबो देती हैं। जैसे पौलुस कहता है कि जो लोग धनी होना चाहते हैं वो आप अपने आप को नाना प्रकार की दुर्वासना में फंसकर अपने शरीर को छलनी कर देते हैं और अपने आप को विनाश के गर्त में डुबा देते हैं। तो ये दुनियावी चीज़ें हमें उस रेस में रुकावट डालती हैं जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं। हमारा निशाना, हमारा देखना, हम जिसको देख के दौड़ रहे हैं, जैसे हमारा मन भटका, कहानी खत्म। एक बार आप अगर रेस से हट गए तो फिर आपको दोबारा से दौड़ना पड़ता है, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती। जहाँ से आप गिरे थे फिर आपको दोबारा वहीं से उठना पड़ता है और फिर वापस रिकवरी लेने में टाइम लगता है ना। इसलिए दाऊद ने जब पाप किया तो तलवार उसके घर से हटी नहीं। न्यू टेस्टामेंट में अनुग्रह का इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के गड़बड़ करें। तो यहाँ कहता है आपको दौड़ना है धीरज के साथ, लक्ष्य के साथ। पौलुस भी कहता है मैं इसलिए दौड़ता हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा हुआ है, जो उसने मुझे ऊपर बुलाया जिस बात के लिए, उससे मैं पूरा करूँ। तो यहाँ हमारा टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है व्हेन यू मिस योर टारगेट यू कमिट सिन।
जहां आप अपने लक्ष्य से चूके, आप पाप में गिर चुके हैं। लक्ष्य नहीं चूकना हमने, हमारा टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। टारगेट सामने होता है, और जो लोग, अगर आप निशानेबाजों को देखेंगे, जो तीरंदाज होते हैं या जो पिस्टल वाले होते हैं, वो फटाफट नहीं चलाते, है ना। वो मेन टारगेट को देखते हैं और बड़े धीरज के साथ फिर फायर करते हैं, है ना। कभी देखोगे तीरंदाजी का गेम, बड़ा वो करते हैं एकदम, जब तक आंख उस टारगेट को फिक्स न कर दे तब तक वो खड़े रहते हैं, और तब जाके वो सांस रोकते हैं, पूरी बॉडी को स्थिर कर देते हैं, और फिर वो तीर छोड़ते हैं, और तब जाके वो तीर कहाँ जाता है? निशाने पे। हमारा निशाना कई बार चूक जाता है, और शैतान अपना निशाना कभी चूकता नहीं। शैतान का निशाना कैसा है? अचूक है। हाँ। वो अचूक कहाँ मारता है? जहां हम टारगेट मिस करते हैं। अगर हमने टारगेट मिस नहीं किया तो हमारा निशाना पक्का लगेगा और हम उसको गिरा देंगे, पर हम गिरते कहाँ हैं? जहां हम टारगेट मिस कर जाते हैं। हम दौड़े किस लिए थे? किस काम के लिए दौड़े थे, और काम क्या कर डाला हमने। जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तब हमारे जो निशाने हैं वो चूक जाते हैं, हमारे टारगेट मिस हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप लोगों को पूछो, आप प्रभु में क्यों आए? 90% लोग बोलते स्वर्ग जाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं जी प्रभु ने मुझे ये किया था इसलिए आया, क्यों? कोई कहता है मुझे चंगाई मिले इसलिए आया, कोई कुछ कहता है। मोस्ट ऑफ लोगों का जो टारगेट है, उनको पता ही नहीं है कि मैं मसीह के पीछे क्यों चल रहा हूं। मेरा मकसद क्या है प्रभु के पीछे चलने का? परमेश्वर के पीछे चलने का एलिया का मकसद क्या था? ये जो भविष्यवक्ता था, ये प्रभु के पीछे क्यों चलते थे? हाँ, चुनिया से किस, फिर भी आपके पीछे मकसद होता है ना कि मैं इसके पीछे क्यों जाऊं। जब यीशु मसीह ने लोगों को कहा मेरा खून खाओ पियो और मेरा बदन खाओ, तो सब ने वचन से ठोकर खाई और छोड़ के चले गए। और पतरस क्या बोलता है? हम कहाँ जाए? जीवन की बातें तो हाँ, तो ये 12 नहीं गए, पर 72 चले गए। कितने चले गए? 72 चले गए। जब मूसा ने 70 पुण्यों को चुना, उन 70 में से भी कोई वहां कनान नहीं पहुंचा। उन 70 के ऊपर आत्मा उतरा था, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा था, पर उनमें से भी कोई पहुंचा नहीं। पहुंचे कितने? 2 लोग। इसे कहते हैं मिसिंग द टारगेट। परमेश्वर के पीछे चलने का मकसद हमारे पास होना चाहिए कि मैं प्रभु के पीछे क्यों चल रहा हूं, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं। अगर मेरे पास एम नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना, एम नहीं है तो मेरा चलना प्रभु के पीछे व्यर्थ है। अब एम क्या है कि मुझे संसार के साथ नहीं चलना, संसार यानी डेविल के साथ, शैतान के साथ नहीं चलना। मेरा मकसद है, मुझे शैतान के साथ नहीं, मुझे प्रभु के साथ चलना। मकसद है जीवन को प्राप्त करना। मकसद क्या है? हाँ, स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा मकसद नहीं है। आप जीवन प्राप्त करोगे, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। स्वर्ग तो हमें प्रभु ने कहा तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो जीवन प्राप्त करना है, स्वर्ग नहीं है अल्टीमेट गोल हमारा। स्वर्ग तो आपके लिए है। हम घर किसके लिए बनाते हैं? अपने बच्चों के लिए। अल्टीमेट आपको आखिर में उनको देना है। वो खुदा ने स्वर्ग किसके लिए बनाया? हमारे लिए। पर उस स्वर्ग में जाने की नियम है। आप कनाडा का वीजा लेते हो, कहीं भी किसी भी देश का वीजा लेते हो, तो उनके गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ आप कहीं पे भी कुछ भी कर लो, वहां नहीं कर सकते आप।
वहां जुर्माना पड़ता है सड़क पे थूकने का भी। तो यहाँ पे आपका मकसद है जीवन की प्राप्ति, संसार के साथ मृत्यु है। क्योंकि व्यवस्था विवरण में, लेवी व्यवस्था में प्रभु ने क्या, तुम्हारे आगे मैंने चुनाव रख दे, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, तुम चुन लो। तो हमने चुन लिया है जीवन को, आशीष को चुन लिया, तो उसे पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। मेरा मकसद वो है। अगर मेरा मकसद जीवन नहीं है, वो खुदा की ब्लेसिंग नहीं है जो उसने मेरे आगे रखी हुई है, तो फिर तो बेकार है। अब दुनिया शैतान के पीछे क्यों चलती है? जो आप अंग्रेज गायकों को देखो ना, जगह जगह से पूरे शरीर को छेदा हुआ है उन्होंने। छेदा कि नहीं छेदा? हाथों पे टैटू बनाए हुए दुनिया भर के, नंगा नाचते रहते हैं। वो एक जस्टिन बीबर आया था, वो पैंट नीचे उतर रही थी उसके, जो वो डांस कर रहा था, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। वो उन्होंने अपने आप को बेचा हुआ है शैतान को। तो उनके साथ प्रभु की बात करना बेकार है। वो अपने लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं, हमने उसको छोड़ के प्रभु के साथ लक्ष्य के लिए दौड़। हमने दुनिया की धन दौलत को छोड़कर हम प्रभु की ओर दौड़ रहे हैं। हम प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं, हम प्रभु में जीवन पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हम बेलक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहे। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अगर मेरे पास मकसद नहीं है कि मैं खुदा की सेवा क्यों कर रहा हूं, तो मेरी सेवा किसी काम की नहीं है, चाहे मेरे पास हजारों लोग क्यों ना हो। यहां आपके पास अल्टीमेट गोल होना चाहिए। मुझे मेरे आगे पुराने नियम में भी रखा हुआ था वही शर्त, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। न्यू टेस्टमेंट में भी यही आपके आगे रखा गया है। यीशु मसीह को पाने का मतलब जीवन पाना, यीशु मसीह को छोड़ने का मतलब जीवन लॉस करना। प्रभु ने साफ कहा कि दुनिया का सब कुछ तुम्हें मिल जाए और तुम अपने प्राण की हानि कर बैठो, क्या फायदा? तो उसने साफ कहा कि दुनिया से तो अलग होना ही पड़ेगा और हमें जीवन में जाना पड़ेगा। जीवन को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, और जीवन कौन है? यीशु स्वयं है। तो प्रभु ने क्या बोला? मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। इन्हीं तीन चीजों को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, सत्य, मार्ग और जीवन, और इसी पे हम चल रहे हैं। और यही हमारा अल्टीमेट गोल है, यीशु को प्राप्ति, यानी जीवन की प्राप्ति। यही हमारा मकसद भी है, ये हमारा लक्ष्य भी है। किसी भी तरह मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं, मैं उसमें पाया जाऊं, वो मुझ में पाया जाए, और जिस दिन वो न्याय करे, मैं उसके आगे खड़ा निकलूं। ये अल्टीमेट गोल है हमारा, और हम इस अल्टीमेट गोल में पहुंचेंगे। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय खोलेंगे। 2 तीमुथियुस 4 6 से 8 पढ़ दीजिए। 6 से 8। दूसरा तीमुथियुस जी, हाँ जी, 6 से 8। दूसरे कौन सी छः। हाँ, 4 अध्याय 6 से 8। 6 से 8 जी। हाँ जी। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आगे भी भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुक्त रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं और उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ वो कहता है मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। अर्घ का मतलब होता है ड्रिंक ऑफरिंग, है ना। ड्रिंक का मतलब होता है वाइन। तो ओल्ड टेस्ट है अर्घ, अर्घ लिखा है, अर्घ नहीं, अर्घ लिखा होगा। ड्रिंक ऑफरिंग बोलते हैं इसको, है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में जो पहली वाइन होती थी अंगूरों से, जो
गा है घा, हाँ है ना, अर्घ है। अर्घ। तो ड्रिंक ऑफरिंग और बाकी सब ऑफरिंग जल जाती है, पर ड्रिंक ऑफरिंग बह जाती है। ड्रिंक ऑफरिंग क्या हो जाती है? बह जाती है। हम पानी को जब डालते हैं, पानी का स्वभाव क्या है? बहना। तो कहता है कि अब मैं टारगेट पे पहुंच गया हूं। अब जब एथलीट दौड़ता है, जब वो रिबन जो तोड़ के निकल जाता है, तो क्या करता है? आगे गिर जाता है ना, लंबा लेट जाता है। उसे कहते हैं अर्घ के समान उड़ेला गया। वो कहते हैं मैं फाइनल स्टेप पे आ गया हूं, जहां मैंने इसको तोड़ के वहां पहुंच जाना है। कहता है मैं अब अर्घ के समान उड़ेला गया हूं, और क्या कहता है? और मेरा कूच का समय आ गया। मतलब अब मेरा इस दुनिया से कूच का समय आ गया है। मतलब वो कहता है कि मैंने धीरज धरा है यहां तक पहुंचने में। मैंने अपने जीवन को अर्घ के समान उंडेल दिया। अगर हम पौलुस के जीवन को पढ़ते हैं, तो ये बंदा कई बार समुद्र में फंसा रहा, 3 दिन और 3 रातें समुद्र में रहा, है ना। इसने कहां से खाया होगा, कहां से पिया होगा। प्रभु ने इसको कभी एक जहाज तक, एक छोटी सी नाव तक नहीं दी। ये किराए के घर में रहा, इसको कभी इसका घर नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमने पौलुस के समान दौड़ नहीं की, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें ये जो कुछ हम देख रहे हैं आज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बड़े बड़े घर, गाड़ी, बंगले और सिक्योरिटी गार्ड हमारे आगे पीछे, ये हमें वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। हमारी रेस में ये सबसे बड़ी बाधा है, दुनिया की चीजें। ये झाड़ियां हैं हमारे जीवन की। ये इन झाड़ियों को फेंकना पड़ेगा हमें। पौलुस समुद्र में रहा, वो कहता है डाकुओं के खतरे में, समुद्री डाकुओं के खतरे में, अपने लोगों के खतरे में, रास्तों में, जोखिमों में, हर प्रकार से कहता है मैं बाहर निकला हूं। अब वो कहता है कि अब वो समय आ गया है कि जब मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं फिनिशिंग लाइन पे आ गया हूं, मैं दौड़ के उस टारगेट पे पहुंच गया हूं जहां मैंने अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है। हम लोगों के पास यीशु मसीह के बाद इस धरती पे कोई दूसरा आइडल पर्सन है, वो है पौलुस। इसलिए वो कुरिन्थियों को कहता है इमिटेट मी, मेरा अनुकरण करो। ये वो जीवन जिया है जो मैं पिछले हफ्ते क्रूसिफिकेशन के, क्रूसिफाइड लाइफ के बारे में कह रहा था। पौलुस औरों ने भी जिया, ऐसी बात नहीं है, पर पौलुस की किताबें सबसे ज़्यादा हमारे पास है, इसलिए हमें पता है कि ये बंदा कैसे जीवन जिया। और हमें भी इसी के समान अपनी रेस को पूरा करना है। ये पौलुस तीमुथियुस को कहता है, भाई अब मेरा एंड टाइम आ गया है, मेरा डिपार्चर का टाइम आ गया है। आगे वो क्या बोलता है साथ में? हाँ, मैं क्या कर चुका हूँ? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। किस चीज की कुश्ती लड़ी है? विश्वास की। विश्वास की कुश्ती लड़ी। हाँ, आपके विश्वास में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे आपके लाइफ के अंदर, अच्छा समय, बुरा समय। पौलुस कहता है मैंने हर परिस्थिति में जीना सीख लिया है। इसलिए थिस्सलुनीक को कहता है कि हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करो। वो कहता है मैंने अमीरी में, गरीबी में, भूखमरी में, नंगाई में, हर पोजीशन में जीना सीख लिया है। तो वो कहता है मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ ली है। और कैसी लड़ी है? अच्छी कुश्ती लड़ी है। तो आपको अपने विश्वास की कुश्ती लड़ते रहना है ना। याकूब ने खुदा के साथ फिजिकल कुश्ती लड़ दी। मल युद्ध आज तक चलता है और आखिर तक चलेगा। एक मल युद्ध उसके साथ है, एक मल युद्ध खुद के विश्वास के साथ है। कभी कभी हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, प्रभु हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु कल का उपाय करेगा कि नहीं करेगा। अनबिलीफ भी कभी कभी हमारे जीवन में आ जाता है।
तो कहता है मैंने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ ली। आगे क्या बोलता है, और क्या कर लिया मैंने? रखवाली की विश्वास। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हाँ, और दूसरा क्या कहता है, मैंने अपनी दौड़ भी पूरी कर ली, यानी मैं फिनिशिंग लाइन पे आ गया हूँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, और मैंने अपने विश्वास की क्या की है? रखवाली। हाँ, मेरे विश्वास को मैंने हिलने नहीं दिया। भविष्य मेरे लिए धर्म का वह हाँ, अब मेरे लिए रखा हुआ है। हाँ, मेरे लिए क्या रखा हुआ है? धर्म का मुकुट, यानी धार्मिकता का मुकुट, यानी क्राउन ऑफ राइटियसनेस। कहता अब मेरे लिए क्या रखा हुआ है? धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। और उन सब के लिए भी जो प्रभु के आगमन की बाट जो रहे, जो प्रभु उन सब को देगा जिस दिन वो न्याय करेगा हमारा। तो हमारा जो जीवन का मेन टारगेट है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें उस क्रूस के जीवन को जीना है। हमें उस टारगेट को अचीव करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारी दौड़ सब व्यर्थ हो सकती है। लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना, लक्ष्यहीन नहीं काम करना, मकसद होना चाहिए। मैं सेवा किस लिए कर रहा हूँ, मैं प्रभु के पीछे किस लिए चल रहा हूँ, मकसद क्या है मेरा? प्रभु ने अपनी मर्जी के लिए बुलाया, प्रोफेटों को भी बुलाया, सबको बुलाया। वो पागल क्यों बने खुदा के लिए? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, बोला प्रभु ने। हमें मिसिंग नहीं करना है। हमें पौलुस आज के टाइम पे, मैं नहीं कहता कोई भी बंदा ऐसे योग्य है कि हम उसको फॉलो करें। हम पौलुस के सिस्टम को फॉलो करें। अगर पौलुस पा सकता है तो हम भी पा सकते हैं। पौलुस संसारिक बातों से बिल्कुल अलग हो गया था, है ना। आज हमारे पास बहाने, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। पौलुस के पास कोई बहाना नहीं था। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, वहाँ उसके ट्रबल्स को हम देखते हैं, कितनी बार उसको कुटाई हो गई, पथराव किया गया, वो समुद्र में फंसा, कई बार उसके जहाज टूट गए, है ना। अगर हमारे जहाज टूट जाए, रास्ते में बाइक खराब हो जाए, कुछ होता है, हम कहते हैं प्रभु ये क्या हो गया। उसका जहाज टूट गया, 3 दिन तक पानी में हो, समुद्र में फंसा पड़ा है, टारगेट से नहीं भटका, आखिरकार किनारे तक पहुंचा। लक्ष्य ही नहीं दौड़ा, और सबको कहता है तुम भी ऐसा करो जैसा मैं करता हूं। तब जाके हम यीशु मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। आओ हम प्रार्थना करें।